आज की इस डिजिटल दुनिया में ना हर तरफ एक अजीब सा शोर है। और सच कहूं तो एक बहुत ही गहरा अंधकार भी। हर कोई बस अपनी स्क्रीन पर अंतहीन रूप से स्क्रॉल कर रहा है, बिना किसी मंजिल के। नोटिफिकेशंस की लगातार बजती आवाजों और इन वायरल ट्रेंड्स की भीड़ में हम इंसान गहरी शांति और जीवन के असली उद्देश्य की तलाश में बुरी तरह भटक चुके हैं। इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसा शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सच उजागर करने वाले हैं जो इस आधुनिक अफरा तफरी का पूरा अर्थ ही बदल कर रख देगा। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या इंटरनेट पर शेयर किया गया एक मामूली सा फॉरवर्डेड मैसेज सच में किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम बिना सोचे समझे जो कुछ भी शेयर कर देते हैं ना, उसके वास्तविक दुनिया में बहुत गंभीर और गहरे परिणाम होते हैं। ये सिर्फ एक स्क्रीन पर किया गया क्लिक नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो किसी की मानसिकता को पूरी तरह से बना सकता है या उससे हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है। आजकल एक नई तरह की मनोवैज्ञानिक महामारी फैल रही है, जिसे हम फेक इन्फ्लुएंस या नकली प्रभाव कह सकते हैं। आज हर इंसान को बस लाखों लाइक्स और व्यूज चाहिए। इस उथली मान्यता को पाने की दीवानगी ने एक भयानक मानसिक अज्ञानता को जन्म दिया है। लोग अटेंशन खींचने की अंधी दौड़ में तो भाग रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे डिप्रेशन, इस भारी भीड़ में भी गहरे अकेलेपन और एक बहुत ही भयानक खालीपन में डूबते जा रहे हैं। चलिए इस बात की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। हमारे सामने स्पष्ट रूप से दो रास्ते हैं। एक तरफ है ये नकली प्रभाव की दुनिया, जहां लाइक्स के पीछे भागना केवल अंतहीन तनाव पैदा करता है और समाज में टॉक्सिक ड्रामा फैलाता है। ये रास्ता अंदर से इंसान को पूरी तरह खोखला कर देता है। और दूसरी तरफ है सच्चा उद्देश्य, जहां आध्यात्मिक मनोविज्ञान और बुद्धिमत्ता बांटने से न सिर्फ गहरी शांति मिलती है, बल्कि सचमुच लोगों का जीवन बचता है। यही हमारी ऊर्जा को बदलने का सबसे सशक्त माध्यम है। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि समाज को अब और किसी टॉक्सिक मनोरंजन या व्यर्थ के ड्रामे की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली बीमारी तो ये मानसिक अज्ञानता है, जहां इंसान अंदर से टूट चुका है, ओवरथिंकिंग का शिकार है और उसमें सही गलत का फैसला करने की ताकत ही नहीं बची है। इस गहरे मानसिक खालीपन और पीड़ा के लिए एक सटीक मनोवैज्ञानिक इलाज की सख्त जरूरत है, और वो इलाज है हजारों साल पुराना शाश्वत ज्ञान, जो इंसान की चेतना को जड़ से बदल सकता है। इसे कुछ इस तरह से कल्पना कीजिए, ये आधुनिक दुनिया एक भयंकर तूफान से घिरे समंदर की तरह है, जहां एंग्जाइटी, अकेलापन और डिप्रेशन की खतरनाक लहरें उठ रही हैं। ऐसे में भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान उस समंदर में तैरती एक बेहद मजबूत जीवन रक्षक नाव की तरह है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? उस नाव से रस्सी फेंकना, यानी इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाना जो इस भयंकर तूफान में डूब रहे हैं और मदद के लिए तड़प रहे हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान उस सुरक्षित नाव पर बैठ जाता है, उसे ज्ञान मिल गया है, तो अब उसके पास क्या विकल्प हैं? क्या आराम से सुरक्षित बैठकर दूसरों को डूबते हुए देखना सही है, या फिर उस नाव पर डिजिटल अटेंशन पाने के लिए सेल्फी लेना उचित है? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी और सच्ची जिम्मेदारी है एक जीवन रेखा फेंकना, अपनी पूरी ताकत लगाना और संघर्ष कर रहे लोगों को सुरक्षित ऊपर खींचना। ज्ञान होने के बावजूद अगर हम उसे डूबते हुए समाज के साथ नहीं बांटते, तो ये मानवता के प्रति सबसे बड़ी लापरवाही है। यहां पर एक बहुत ही गहरा, रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य छिपा है। जब कोई इंसान दूसरों को इस आधुनिक जीवन के अंधकार से निकालकर रोशनी में लाने की जिम्मेदारी उठाता है ना, तो वो केवल एक आम इंसान नहीं रह जाता। वो सीधे इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का एक सच्चा भागीदार बन जाता है। सच्ची जिम्मेदारी का मतलब ही यही है कि आगे बढ़कर उन लोगों तक रोशनी पहुंचाई जाए जो आज के तनाव और ओवरथिंकिंग के गहरे अंधेरे में पूरी तरह से खो चुके हैं। भगवद गीता के अंतिम अध्याय का ये विचार देखिए। जो व्यक्ति इस परम रहस्य को भक्तों को बताता है, उसकी शुद्ध भक्ति सुनिश्चित है और अंत में वो मेरे पास ही आएगा। इसे केवल एक प्राचीन धार्मिक श्लोक की तरह मत देखिए। ये जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को खोजने का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य है। जो कोई भी इस गहन ज्ञान को दूसरों को समझाता है, ये बेचैन मन को शांत करने और भटके हुए जीवन को सही दिशा देने का एक संपूर्ण विज्ञान बन जाता है।
अब इस प्राचीन शब्द परमम गुह्यम को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है सर्वोच्च रहस्य। ये वो ज्ञान है जो सांसारिक आंखों और इस सतही डिजिटल दुनिया से पूरी तरह छिपा हुआ है, लेकिन इसमें इंसान की सबसे गहरी मानसिक पीड़ा, गुस्से और एंग्जाइटी को जड़ से ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। जब कोई किसी भटके हुए इंसान के साथ एक भी गहरा सार्थक विचार साझा करता है ना, तो वो वास्तव में उस खोई हुई आत्मा को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना दे रहा होता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा सच सामने आता है जो सच में दिल को छू लेता है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो मेरी इससे अधिक प्रिय सेवा करता हो। ये ब्रह्मांड का वो सर्वोच्च प्रेम है जो केवल उन लोगों के लिए आरक्षित है जो इस परिवर्तनकारी ज्ञान को साझा करते हैं। कोई और कार्य, कोई और सेवा उस स्तर तक पहुंच ही नहीं सकती। ये साफ दिखाता है कि इस मानसिक पीड़ा से भरी दुनिया में आध्यात्मिक मनोविज्ञान का प्रसार करना कितनी महान बात है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द आता है, प्रिय कृतमः। इसका मतलब सिर्फ कोई आम काम नहीं है, यह सबसे प्रिय कार्य है। यह समाज की चेतना को ऊपर उठाने के लिए अपने खुद के अहंकार, अपनी ईगो और दिखावे को पूरी तरह से छोड़ देने का एक निस्वार्थ बलिदान है। यह सच में सामाजिक सेवा का सर्वोच्च रूप है, जहां हमारा ध्यान खुद की प्रसिद्धि पर से पूरी तरह हटकर मानवता के मानसिक कल्याण पर आ जाता है। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है, व्यक्तिगत मुक्ति और सामाजिक बलिदान के बीच का फर्क। अकेले बैठकर ध्यान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह अक्सर केवल खुद को बचाने तक सीमित रह जाता है। इसके विपरीत ज्ञान फैलाना और एक आध्यात्मिक माध्यम के रूप में कार्य करना, यह पूरे समाज को मानसिक पतन से बचाने का एक निस्वार्थ मिशन है। एक सच्चा आध्यात्मिक माध्यम सिर्फ खुद का नहीं, बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य का उद्धार करता है। यह सब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली वास्तविकता की तरफ ले जाता है। आज हमारे हाथों में जो ये स्मार्टफोन्स हैं और हमारे पास जो बोलने की आवाज़ है, वो सिर्फ बेकार का डिजिटल कचरा उपभोग करने के लिए नहीं है। हम में से हर एक इंसान के पास एक ईश्वरीय जिम्मेदारी है। हम समाज के उस गहरे मानसिक उपचार का माध्यम बन सकते हैं जिसकी आज हर युवा को, हर परेशान व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हमारा अंतिम बदलाव क्या होना चाहिए? सबसे पहले इस टॉक्सिक डिजिटल कचरे और नकारात्मकता को फैलाना तुरंत बंद करना होगा। हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उपचार के उपकरणों में बदलना होगा। आध्यात्मिक मनोविज्ञान का प्रसार करके कोई भी व्यक्ति ईश्वरीय उद्देश्य का एक सच्चा माध्यम बन सकता है। बिल्कुल यही वो तरीका है जिससे हमें नकली डिजिटल खुशियों के पार जाकर एक सच्ची और स्थायी शांति पा सकते हैं। इस गहरे विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे जहन में गूंजना चाहिए। हम इंटरनेट पर जो कुछ भी शेयर करते हैं या असल जिंदगी में किसी से जो भी बात करते हैं, क्या उससे हम सिर्फ दुनिया का मानसिक शोर और भटकाव बढ़ा रहे हैं, या फिर क्या हम उस शाश्वत ज्ञान को फैलाकर इस ब्रह्मांड के सबसे प्रिय भागीदार बन रहे हैं? ये चुनाव हर पल हमारे सामने है, और यही चुनाव तय करेगा कि इस दुनिया में हमारा असली प्रभाव क्या होगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।